साथ रहो। मैं संजय मैं इंस्टाग्राम में हूँ। प्लीज़ कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। बॉयन परफॉर्मिंग आस सौरभ, प्लीज स्टे विथ अस, राइट? थैंक यू। Go live with search sunshine के search अरे के झमेला। कुछ टेक्निकल स्टूडेंट किया है। Yeah. It's crazy. It is really strange. It is called digital. So, But I still can't. I still can't hear you. you can't hear me properly. It's very distorted. Okay. Sir, are you hear me? I can just about hear you. You're very distorted. Okay. Oh. I think network issue. Yes. I hope so. May I send you a question? Yeah, go ahead. Why it's still working? We'll let you. Yeah. Sir, hear me? I can hear you. Okay. सलाम बालक पे हम लोग थे। तो सर एक इंटरेस्टिंग खबर मैंने जब आपको पढ़ते पढ़ते देख रहा था कि आपको एक नेशनल अवार्ड मिला और वो एक फिल्म डायरेक्शन के लिए एक्सेलेंस, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस एंड बेस्ट डायरेक्शन फॉर द फिल्म शाहजहां बाग द ट्विलाइट ईयर्स। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी एक अलग सा पहलू है आपका। So this was part of my filmmaking thing. It was a film that we made. ये फिल्म जो हमने बनाया था शाहजहानाबाद पे, it was on the old city of Delhi from 1857 to 1947. जो 100 साल में जो दिल्ली पूरा बदला था, क्योंकि the Delhi of the Nawab completely changed. Can you hear me? Yeah, I hear it.
I said the Delhi of the Nawabs absolutely completely changed, and the British came in उस वक्त कि जिस तरीके से दिल्ली का जो खास अदा हुआ करता था, तहजीब था, डिस्पाइट द फैक्ट कि तब तक 3-4 बार people like Nadir Shah etc. had come in and completely destroyed Delhi. पूरा लूट के सब कुछ ले गए थे, हजार बुलक कार्ट फुल ऑफ सामान ले गए थे वापस वो लोग। फिर भी जो ब्रिटिश आए थे 1947 में, और जिस तरीके से 1857 में, और जिस तरीके से उन लोगों ने दिल्ली को एकदम खत्म कर दिया था, पूरा जो पुरानी दिल्ली जो हम कहते हैं आज की दुनिया में, जो पहले शाहजहानाबाद कहा जाता था, उसका पूरा इन लोगों ने नाश कर रखा था। 2 साल के लिए इन लोगों ने किसी को अलाउ नहीं किया था टू बी इन द सिटी। हर जन को, जो प्रिंसेस थे, जो मुगल जमाने के जो भी पैलेस के अंदर थे, जो हवेलियां थी, सब कुछ उन लोगों ने मिटा दिया था। और यहाँ तक कि जो रेड फोर्ट के अंदर जितने सारे हवेलियां थे, सब कुछ उन लोगों ने निकाल दिया था, और उसके जगह में ये बैरिक्स बनवाए। जो बाहर के तरफ जो हवेलियां था झज्जर की, जो सारे हमारे जो नवाब और महाराजाओं को जो कोठी थे पैलेस के दीवार के साथ जो मिला हुआ था, जहाँ पे आज मैदान है, वो सब कुछ उन लोगों ने निकाल दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि पूरा खुला जगह होनी चाहिए कि अगर कोई इस पे हमला करे, हम अपने आर्मी के साथ इसको रोक सके। तो हमने ये सोचा, क्योंकि हम दिल्ली के ही वासी है करीब करीब, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उस वक्त जो हुआ था, जो दिल्ली था हमारा, उस दिल्ली के ऊपर क्यों नहीं हम एक पिक्चर बनवाए, पर हमारे नजरों से, ये नहीं कि ब्रिटिश के नजरों से, पर खास हमारे नजरों से। तो हमने वो पिक्चर बनवाई। 4 पार्ट का एक पिक्चर था, सीरीज था, शाहजहानाबाद द ट्वाइलाइट इयर्स, and it ended on independence with the unfurling of the flag. And it was a beautiful film. Even today, when people see it, it continues to win many awards so many years later. It was a beautiful film. And it had Sushma Seth, उसका जो खास, she was a storyteller. And ये था एक खास इंसिडेंट में शेयर करता हूँ कि हम चांदनी चौक के अंदर शूट कर रहे थे, एक पुरानी हवेली में, जो श्री राम की एक हवेली में, वहां पे हम शूट कर रहे थे। तो ये लोग सुषमा सेठ को देख लिया, और लोगों को लगा कि अमिताभ बच्चन भी आ रहा है। और उस वक्त जो पूरा जो चांदनी चौक था, वो पूरा वहां पे जैम लग गया, यहाँ तक कि 3 किलोमीटर दूर की जाम लगी हुई थी। लोग ना तो आ पा रहे थे चांदनी चौक में, जा पा रहे थे। पूरा दरियागंज, नॉर्थ दिल्ली पूरा जाम हो गई थी। और फिर रात को 11 बजे फिर पुलिस के सहारा से तुम वहां से निकल सके। And it really was a film. Of course, it was on the architecture of the fort, of Shahjahanabad, of Chandni Chowk. But it was also about the times, about the lives, about the food, about the clothes. हमने मुगल जमाने के जो भी पुराने कपड़े हुए करते थे, वो हम ढूंढ निकाले। जो जेवर थी, वो हमने निकाले। और सुषमा सेठ को खास इस कारण से लिया क्योंकि वो पुरानी दिल्ली की फैमिली के थे, so she was from that area, so it was beautifully done. आपको उस समय बहुत ये सन कितना था यार, कौन साल में ये बना था सर? कौन से साल में ये बना था? Kaushik, you're breaking up completely. I haven't understood the question. कौन से साल में ये मूवी बना था? ओह, ये तो मुझे याद नहीं है। आई थिंक लेट 1990s में बना होगा। लेट 1990s।
अच्छा सर, अभी एक बात पे आपका ऑब्वियसली आपसे बात करेंगे इस विषय में। कोविड-19 की वजह से हमारे पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से नीचे की ग्राउंड लेवल पे आ गई है। तो इस इस अर्थव्यवस्था में जो भी चीजें, जो भी डिजास्टर्स हुआ, इसके बाद आर्टिस्टों के ऊपर इसका मतलब पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ा है, हर सेक्टर में इसका एक बुरा प्रभाव पड़ा है। तो आर्टिस्ट सेक्टर में तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा पड़ा होगा। तो आर्टिस्ट सेक्टर पे भी या बहुत बहुत बुरी तरीके से ये पड़ा हुआ है। जैसे आपको पता है कि हमें लगता है कि अबाउट 100 मिलियन people are involved in the cultural sector. रागी गुरुद्वारा के जो रागी है वहां से लेके जो बैंगल सेलर है, जो अपने खिलौना बनाते हैं वाराणसी में माहेश्वर, जो साड़ी वीव करते वहां तक, डांसर्स है, आर्टिस्ट है, कठपुतली वाले है, ये सारे जो है ये जब तक वो हर दिन कुछ ना कुछ बेचेंगे नहीं या हर दिन कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं करेंगे तो वही असर है कि वो खा नहीं पाएंगे। तो जैसे पहले हुआ करता था, अगर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होता था तो फिर ये जो आर्टिस्ट थे या आर्टिजन्स थे अपने शहर छोड़ के कहीं और शहर चले जाते थे कि वहां पे शायद वो कमा के घर पे पैसे भेज सकते थे। पर अब तो वो भी बंद हो गया, पूरा लॉकडाउन हुआ है। तो जो आर्टिस्ट है, आर्टिजन्स है, उनके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा असर पड़ा हुआ है। और कोई इसमें अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है कि कब ये फिर से शुरुआत होगी, गवर्नमेंट के तौर क्या स्कीम्स हो सकता है आर्टिस्ट और आर्टिजन्स के लिए। और हम बस इसी पे लगे हुए हैं कि शायद हम उनको उनके साथ बैठ के कुछ तय कर सकते हैं कि क्या हो सकता, किस तरीके से ये हम कुछ बना सकते हैं। ये बात कि अगले 2 साल तक जो भी इकोनॉमी कह रहे हैं, इकोनॉमिशियंस या लोग जो बातें कर रहे हैं इसके विषय में, कि अगले 2 साल तक आर्ट फील्ड की जो परिस्थिति है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी। दूसरी बात कि हमारे आर्ट, जैसे आप आर्ट को फ्लरिश करते हैं, ऐसे काफी सारे कंपनियां हैं जो आर्टिस्ट अपना एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो इसके कारण ये जो कोविड-19 हुआ, इसके कारण तो ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे चल के। इसमें आपका क्या राय है? मतलब कैसे ये जो हमारे जैसे फ्रीलांस आर्टिस्ट है, जैसे मान लीजिए अभी जिन लोगों को ग्रांट्स मिलते हैं, तब कहीं ना कहीं उसकी एक ऑब्वियसली उसका कोई एक सोर्स है। लेकिन जो फ्रीलांस आर्टिस्ट आर्टिस्ट के अंदर हम देखते हैं तो 80% फ्रीलांस आर्टिस्ट है। तो ये फ्रीलांस आर्टिस्ट है, ये लोगों की हालत खराब होगी। अभी 2 महीने से 2-2.5 इन लोगों की हालत है। आगे तो पता ही नहीं आर्टिस्ट आर्ट कैसे जिंदा रहेगा, आर्टिस्ट कैसे जिंदा रहेंगे। तो इसका कुछ आप मतलब यू हैव एनी प्लान अबाउट द आर्टिस्ट, फ्रीलांस आर्टिस्ट जो कि इस सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं? तो कौशिक, जैसे आपको पता है कि ये जो फ्रीलांस आर्टिस्ट से, इंडिविजुअल आर्टिस्ट से, डांसर्स है, टेक्नीशियंस है, लाइटिंग पीपल है, इन लोगों के लिए जब तक थिएटर्स नहीं खुलेंगे, अपने वर्कशॉप नहीं या स्कूल नहीं खोल पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो एक ही तरीके है इस वक्त कि जो एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो स्कीम है या CSR का स्कीम हो, तो वहां पे हम तो कह रहे हैं कि आप आर्टिस्ट को डिजिटल लेसन्स करवाने दो, डिजिटल परफॉर्मेंसेस करो, पुराने परफॉर्मेंसेस की जो रिकॉर्डिंग है उसको चलाओ, उसको अपने मंच में दिखाओ, और हर वक्त जब दिखाओगे आर्टिस्ट को आप जरूर उनको फीस दो। जैसे हम अपना मेटा थिएटर फेस्टिवल में अभी
करेंगे जुलाई में, हम प्लेस दिखाएंगे, और जब प्लेस दिखाएंगे वो थिएटर ग्रुप्स को हम पैसे देंगे। अच्छा। ताकि उनको कुछ आमदनी मिले। ज्यादा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि स्थिति तो बहुत ही गंभीर है, जो इकोनॉमिक परिस्थिति सिचुएशन बहुत ही नाजुक है, पर ये एक उपाय हो सकता है। दूसरा जो उपाय है कि आप लोग जो 1-on-1 क्लासेस लेते हैं, ये डिजिटली ले, क्योंकि आपका जो इकोसिस्टम है उनको डिजिटली आप बुलवाओ, और ठीक है, जो जो एटलीस्ट अब शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि क्लासेस तो चलनी है, ये नहीं कि कोई जो सीख रहा है वो बंद कर देगा एकदम। तो जिस तरीके से यू हैव टू बी एबल टू कन्वर्ट योर टीचिंग प्रोसेस इनटू समथिंग दैट बिकम्स अ पॉसिबिलिटी। जहां तक कि टेक्नीशियंस के ये है, लाइटिंग डिजाइनर्स है, साउंड डिजाइनर्स है, हाँ बहुत ही मुश्किल स्थिति है। और इस वक्त तो मुझे ऐसे कोई उपाय मैं नहीं सोच या समझ पा रहा हूं कि उनको कैसे हम हेल्प कर सके, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। पर जैसे मैं हर वक्त कहता हूं कि हर परिस्थिति पे एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, और वो अपॉर्चुनिटी को देख के अगर अपॉर्चुनिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो बढ़िया हो। सर एक चीजें है, मतलब मेरे जो पूरे टीम में 15 मेंबर्स हैं, तो उनमें से टेक्नीशियंस हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, और हमें सरकारी ऐसे बहुत सारे, हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे संस्था है जिन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोगिता नहीं मिलती है। इन सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन जो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास ये डिजिटल क्लासेस देना बहुत मुश्किल हो गया। अभी देखिए हम लोग एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक कॉन्वर्सेशन की बात ही ले लीजिए, कितनी ऑब्स्टेकल्स हुई। तो जब लाइव बच्चों को दिखाएंगे, लाइव में बच्चों के साथ काम करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा मुश्किल होगा। अभी मैंने कुछ सिखाने की कोशिश की, नेटवर्क नहीं है, सबके पास इतना साधन भी नहीं होगा। तो जैसा मेरे एक फ्रेंड्स है जो वेस्टर्न कंट्री से हैं, उनके साथ एक छोटी सी बात हुई हम लोगों की कि वहां के आर्टिस्ट कैसे जी रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आर्टिस्ट की जो एक मंथली इनकम्स है, सरकार उसको देखते हैं, और आर्टिस्टों को बोला गया है कि आप घर में रहो, आपके जितने पैसे मंथली होते हैं वो आपको दिया जाएगा। रिसेंटली बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया, हर एक आर्टिस्ट को 5,000 रुपीज करके सारे आर्टिस्टों के अकाउंट्स में डाल दिए कि आज इस पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है, इसमें कुछ ना करें, लैविश नहीं चाहिए, लेकिन एक इंसान सरवाइव कर पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी मतलब अभी तक उन्होंने कुछ मतलब कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। बात है, ये भी दिस इज द आल्सो फर्स्ट स्ट्रगल। और आप ऐसे बोल रहे थे फीचर थिएटर, वर्चुअल थिएटर, तो अगर थिएटर सर वर्चुअल हो जाएगा तो थिएटर कैसे रहेगा? वो जो एक कनेक्शंस होते हैं ऑडियंस के साथ आर्टिस्ट की, या आप लाइव परफॉर्मेंस जो एक आते रहते हैं, एक इंटरैक्शन, मतलब लाइव परफॉर्मेंस और वर्चुअल परफॉर्मेंस में काफी अंतर होता है। अभी मैंने बात जो मंजुल भरद्वाज जी से मेरी एक बार थोड़ी बहुत बात हो पाई, तो उन्होंने बोला थिएटर कैसे वर्चुअल हो पाएगा, आई डोंट नो। मतलब वो जो एक इमोशन, वो जो कनेक्शंस होते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कौशिक, बहुत मुश्किल है। कोई इसमें, ये तो बहुत मुश्किल चीज है। जैसे आपने कहा कि थिएटर वर्चुअल कैसे हो सकता है, बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इंटरम पीरियड। जहां तक की सवाल है कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, क्या नहीं करेगा, हमारा तो बातचीत चालू है। वी जस्ट हैड अ मीटिंग विद द न्यू सेक्रेटरी कल्चर, जॉइंट सेक्रेटरी के साथ भी एक पूरा वार्तालाप हुई है, अलग स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ बातचीत होती रहती है। एक नया शेयरिंग है नेक्स्ट वीक,
तो इसमें से क्या निकल आएगा अभी इस वक्त तो पता नहीं, पर कोशिश तो जरूर जारी रहेगा। यहाँ तक कि आपका सवाल था कि does the internet create the haves and the have nots, the new haves and the have nots? You're absolutely right. जिसके पास bandwidth है they are the new haves, जिसके पास नहीं है they are the new have nots. और कश्मीर के जहां पे तक की सवाल है वो तो right out of the picture. तो ये बहुत ही मुश्किल चीज है. we need to look at it. Kaushik, I'm sorry, but it's now 8:10. So I'll have to leave this conversation. Thank you so much for hosting me, and best wishes to everybody. And hopefully we will have a conversation soon at some point. Take care. सर चले गए हैं. आप देख ही रहे तुम्हारे क्वेश्चन में पूछने जा रहा था, लेकिन चीजें दूसरी तरफ रुख ले रही थी. हमारा इंटेंशन, हमारा जो माध्यम था, तो एक ही चीज थी कि हम लोग यही बात करें कि इस वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे. तो आई होप कि सर ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया है कि वो कोशिश कर रहे हैं. और यस, इट्स ट्राइंग अ लॉट, मैं जानता हूँ. तो कहीं ना कहीं एक पेशेंस बना के रखनी पड़ेगी अपने अंदर, क्योंकि ऐसे हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत स्ट्रगल पीरियड जा रहा है. देखो जैसे हम लोग अभी लाइव तो अचानक से बहुत इशू हुआ, लाइफ चली गई, लेकिन हम अपने तरीके से उस चीज को कवर अप किया जैसे भी हुआ. तो किसी ने कोविड-19 से एक बात, नेचर एलिमेंट्स हैव इम्प्रूव्ड. वी would you pass any message about you all? Yeah, Anil, I'm sorry sir, लेफ्ट कर चुके हैं. वी विल हम लोग फिर एक बार बात करेंगे. आप तो काफी सारी चीजें जो नहीं हो पाई ड्यू टू टाइम चला गया और हमारे पास वो साधन नहीं थे, और अचानक से लाइट्स भी ऑफ हो गई, तो उसकी वजह से हमारा बहुत सारा समय निकल गया है. बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू, दैट इज कॉल्ड डिजिटल लाइफ. सो इस तरीके से डिजिटल लाइफ अगर हम लोग लीड करने लगे तो कैसे, मुझे पता नहीं आर्ट को कैसे हम लोग फ्लरिश कर पाएंगे. सो कीप पेशेंस एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच हम लोग के साथ रहने के लिए. और मैं ये कहना चाहूँगा 4 तारीख को एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी मिस्टर संजय उपाध्याय जी हमारे साथ होंगे, और आई मेक श्योर कि उस दिन ऐसे कोई भी ऑब्स्टेकल्स ना आए. एक्ट ऑफ गॉड हुआ अलग बात है. थैंक यू, नमस्कार सबको, शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्टे सेफ.